नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अंडाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राज्यपाल ने सेवा प्रकल्प संस्थान के महोत्सव में लिया प्रतिभाग। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, आजादी में जनजातीय समुदाय ने दिया अहम योगदान। रुड़की में नवीन मंडी समिति में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी ने किया ध्वस्त। पुलिस जाब्ता रहा मौके पर तैनात। काशीपुर में तेंदुए का आतंक। मानपुर रोड के पास बकरियां चरा रहे युवक पर किया हमला। पिंजरा लगाने के लिए वन विभाग कर्मियों को अधिकारियों की परमिशन का इंतजार। पहलवानों और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उप जिला अधिकारी को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर तैयारियां। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर आरएफ और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सेवा प्रकल्प संस्थान उत्तराखंड की ओर से आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगी स्वतंत्र संग्रामी सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम में थारू जनजाति समाज के छात्र छात्राओं के समक्ष देश के स्वतंत्र आंदोलन में जनजाति समाज के प्रमुख रूप से योगदान देने वाले जनजाति समाज के नायकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनके देश के आजादी में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया। यहाँ आकर एक अलग एक भावना भी थी, क्योंकि मैंने 1996-99 के अंदर में बनबसा टनकपुर के अंदर में पलटन कमांड की थी। उस वक्त में भी खटीमा से अलग ही प्यार था, उस वक्त में भी थारू समाज से अलग ही परिवार प्यार था। तो आज आके फिर उस परिवार को अलग दोबारा मिलना और याद करना कि जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या किया। हमने हर एक ने। हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार की ओर से आगामी कावड़ मेला शुरू होने से पहले पूर्व समस्त थाना प्रभारियों को जरूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली ज्वालपुर पुलिस की ओर से आरएफ की 108वीं वाहिनी के साथ मिलकर आगामी कावड़ मेला के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आरएफ के अधिकारियों को थाना ज्वालापुर क्षेत्र के आवश्यक भौगोलिक स्थिति और महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तराखंड के रुड़की में खानपुर के विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों के बीच चल रही जुबानी जंग में पूर्व विधायक समर्थकों ने वर्तमान विधायक पर हमला बोला। इसके साथ ही बीते दिनों गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज की हुई पत्रकार वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि 4 व्यक्ति पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया कि इस पत्रकार वार्ता में
36 बिरादरियों के लोग हैं और सभी पूर्व के विधायक कुंवर प्रणव के साथ तन मन धन से हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह ने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सभी की तरफ से खानपुर विधानसभा के सभी समाज की तरफ से जो मांग आई है वो मुख्य ये है कि जो हमारे खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कोई भी बलात्कार का केस नहीं चल रहा है। ये जो कोर्ट का जो पेपर है जिसमें स्पष्ट रूप से 11 जुलाई जो उनके ऊपर केस दिल्ली हाईकोर्ट में भी वर्तमान में चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में जो चल रहा है उसमें 11 तारीख लगी हुई है। और उमेश कुमार जी आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी ये रख चुके हैं कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे अगर ऐसी हुई तो या तो उमेश कुमार विधायक जी ये जो केस चल रहा है इसके बारे में जानकारी दें, अन्यथा नैतिक रूप से आकर जो उन्होंने कहा है वो अपना इस्तीफा दें। मैं पहले भी कह चुका, ये केवल लड़ाई जो है केवल एक श्रेय के चक्कर में लड़ाई हुई। आप 2020 के कार्य को आज आप अपना बता रहे, आज 2023 में आप शासनादेश कराओ तो हम आपके साथ हैं। आप विकास कार्य कराओ। आप 28/5/2020 के शासनादेश को कह रहे हैं कि मैंने शासनादेश करा दिया। अरे तारीख तो पढ़ लो भाई, 28/5/2020 उस पे आज की तारीख में आप शासनादेश कराते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। पहलवानों और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में महिलाएं कोटद्वार की सड़कों पर उतर आई। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंची और राज्यपाल और राष्ट्रपति को उप जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या में भाजपा के प्रभावशाली नेता विनोद आर्य का पुत्र पुलकित आर्य मुख्य आरोपी हैं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अंकिता के माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार से त्वरित न्याय दिलाने में असक्षम साबित हो रही हैं। इस मांग के लिए प्रयत्नशील है और बार बार न्याय की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वर्तमान सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान अपना दे रही है और क्यों अंकिता के जो है केस को इतना लंबा खींच रही है। महिला पहलवानों को सब कुछ मतलब जानते हुए भी वो लोग 40 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, उसके बाद वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि वो क्यों ऐसा कर रही है। उत्तराखंड के बहादुराबाद में सहारा कंपनी लैंड पर सहारा कंपनी के निवेशकों ने बहादुराबाद दिल्ली हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। वहीं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम NH हाईवे पर भीख मांगने का काम करेंगे। जब तक सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि सहारा कंपनी के सैकड़ों निवेशकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमारा दुरुपयोग किया गया और हमारे साथ 420 हुई हैं और सरकार से हम अपील करते हैं कि सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जाए और सहारा कंपनी पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा कि निवेशकों का पैसा मरवा दो, उन्होंने कहा है कि इनका पैसा दिलवाओ। किस प्रकार दिलवाएंगे सरकार तय करेगी। आप लोग सरकार के पैरोकार है, सरकार निवेशकों के लिए या भूमाफियाओं के लिए? वो निवेशकों के साथ है। अब पहले तो सरकार ने जब स्टे दे दिया पूर्व DM साहब ने, विनय शंकर पांडे जी ने, तो शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। कैसे इन्होंने इतने ईमानदार जो जिलाधिकारी हैं जो तत्कालीन उनकी छवि धूमिल करने के लिए शासन ने आदेश करके भेजा, गुमराह कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। मैं सरकार से पुनः धन सिंह रावत से मैं पुनः मांग कर रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से बर्ड्स एक्ट के अनुरूप इसको सील करें, तत्काल प्रभाव से काम रोकें। पहले सहारा निवेशकों का पैसा दे, फिर काम चलवाएं। हम यहाँ सहारा से आए हैं, हम उसमें कार्रवाई करते थे और 12 साल हो गया काम करते थे, अभी तक हमारा कोई पैसा नहीं मिला है। हमारे से ये बोला गया है कि हमारे पे जितना आप लोगों के देनदारी है उससे ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है और उसका ज़्यादा जब भुगतान होगा तो हम चाहे हमको संपत्ति बेच के अपना भुगतान करना पड़े, हम आपका भुगतान करेंगे। मगर हम वहाँ पे चक्कर काटते काटते थक गए, हमने रोज भटक रहे हैं, बल्कि जमा करने के लिए हमसे महीने में एक दिन जाते थे अपना पैसा मांगने के लिए। हमें रोज हफ्ते में 4-4 बार खर्च होते था। लगभग कितना पैसा है आपका? हमारा कम से कम सभी निवेशकों का मेरा मिला के कम से कम 10-15 लाख रुपए करीब सर है। रुड़की के नवीन मंडी समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान JCB की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भारी फोर्स तैनात रही।
बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि इन दुकानों को हटाने के लिए व्यापारियों को काफी वक्त पहले नोटिस जारी कर दिया गया था और अब 36 दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाना एक ऐसी व्यवस्था है जो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं और लोग इसमें जब भी अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें समय समय पे हम ये ऐसे अभियान चला के हटाते रहते हैं। अभियान निरंतर जारी रहेगा? जी, अभियान निरंतर जारी रहेगा और जगह भी हम करते रहेंगे, जहां भी अतिक्रमण है हम हटाते रहेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय नारी रक्षा सेना के अध्यक्ष के पुत्र पर एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुत्र को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है, जबकि पिता की अरेस्टिंग के प्रयास जारी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम जसवीर है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा ये नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। खबर लाल कुआं से है, जहां लाइन पार संजय नगर विकास और कल्याण समिति का गठन करते हुए क्षेत्रवासियों ने सर्व समिति से मनोज मौर्य को अध्यक्ष बनाया है और अब समिति की ओर से नगर पंचायत लाल कुआं के विस्तारीकरण को लेकर मांग उठाई गई है। इसको लेकर तमाम क्षेत्रवासी और समिति के पदाधिकारी मनोज मौर्य के कार्यालय पर इकट्ठा हुए और मांग की कि नगर पंचायत लाल कुआं के तहत आने वाले संजय नगर, हाथीखाना, बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी समेत तमाम क्षेत्रों को विस्तारीकरण करके जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को नगर पंचायत के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल सके। भाई शासन प्रशासन से तो हम देखिए सबसे पहले यही मांग करते हैं कि हमारा हाथीखाना, बंगाली कॉलोनी सारे क्षेत्रों को नगर पंचायत में मिलाया जाए, ठीक है, और जो पूर्व में एक बार नगर पालिका में शामिल कर भी दिए गए हैं। और रही बात यहाँ की, तो आप जानते हैं कि ये बस्तियाँ सबसे पुरानी हैं, ठीक है, और आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा ऐसी नहीं है और सारी सुविधाओं से हम वंचित हैं। आप लोग भी जानते हैं कि बस्ती सबसे पुरानी है, तो हमने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष को चुना है कल, और तमाम मूलभूत सुविधाएं जितनी हैं उनसे हम वंचित हैं और हम मांग करते हैं कि हमारे इस बस्ती को, संजय नगर, हाथीखाने को, बजरी कंपनी को और जो बस्तियां हैं उनको नगर पालिका में शामिल किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले काफी टाइम से तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला काशीपुर में मान रोड मौजूद पॉलिटेक्निकल के सामने पर्वतीय कॉलोनी का है, जहां बकरियां चरा रहे युवक के सामने ही तेंदुए ने बकरी के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। युवक के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए के कब्जे से बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी विभाग से 3 से 4 कर्मचारी पहुंचे और बकरी के बच्चे का इलाज कराने की बात कहते हुए आधार कार्ड लेकर चले गए। कर्मचारियों के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इसके 6 महीने पहले भी इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। उन्होंने इस घटना को गंभीर होने के बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही भरा रवैया देखने को यहां पर मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर तराई पश्चिमी वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि काशीपुर क्षेत्र से लगातार तेंदुए के आबादी की तरफ से आने की खबरें संज्ञान में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ को निर्देशित कर इस क्षेत्र में गश्त भी कराई जा रही है। तो वहीं तेंदुओं के पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन वह पिंजरे में नहीं आया। जो घटना हुई है कि इसमें एक बालक जो बकरी चरा रहा था और उसकी बकरी के ऊपर लेपर्ड ने हमला किया, वो उसने अपना साहस दिखाते हुए उसको भगाया उसको। लेकिन वास्तव में ये घटना एक अचानक से इस तरह से हो रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसको तो रोकना जरूरी है। तो इसलिए उसी समय तत्काल टीम मौके पे भेजी गई और वहाँ पे गश्त की जा रही है। और इसमें अब जो है यहाँ पर पिंजरा लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को से परमिशन ली जाएगी। तो जब देखा मैंने कि मेरे तेंदुआ बच्चे को लेकर जा रही है बकरी के, तो मैंने उससे संघर्ष किया, उससे छुड़ाया। तो मेरी हिम्मत में इतना क्या मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूं। अपनी जान को नहीं देखा मैंने अपने इस बकरी के बच्चे को जान से देखा कि मेरा बकरी का बच्चा मुझसे ज्यादा है। तो आपने संघर्ष किया तेंदुए के साथ? हाँ जी, संघर्ष किया। किस तरह का संघर्ष रहा आपका? सर, मैंने कोलिया से संघर्ष किया अपने बच्चे के साथ। मैंने उसके एक झापड़ मारा कि जो छोड़ दे, तो उसने जब मैंने उसके एक झापड़ लगाया तो उसने मुंह से छोड़ दिया। उत्तराखंड देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी ही संस्था पर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से साल 2022 में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उनका आरोप है कि मैंने संस्था के लोगों से कई बार लेखा जोखा मांगा और 1 साल का लेखा जोखा सबके सामने उजागर होना चाहिए, लेकिन संस्था के सभी पदाधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि अभी कुछ दिन में दूसरा गोल्ड कप टूर्नामेंट होना है और उससे 2 दिन पहले ही उनको इस टूर्नामेंट के बारे में अवगत कराया गया। इससे वे काफी आहत हैं और उनका कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक सिस्टम सा चला आ रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है। किस टीम को बुलाना है, कैसे फिक्चर बनाना है, किस टीम को कहाँ ठहराना है, क्या पेमेंट्स करनी है, क्या आया और क्या गया, इसका संज्ञान किसी और व्यक्ति को दिया ही नहीं जाता। मैं पहला आदमी जिसने मांग लिया तो ये हाल हो गया। मैंने सिर्फ हिसाब मांगा कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। तो बताने के बजाय मुझसे ये कह दिया कि आप जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, ये मेरा टूर्नामेंट है, मैं इसको चला रहा हूँ। ये शब्द उनके हैं ग्राउंड पर। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। वहीं राज्य के विभिन्न शहर में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य का माहौल न बिगड़े। वहीं आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है।
कि हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। चंपावत डिग्री कॉलेज में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मेहर ने कॉलेज में शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग उठाई और कॉलेज की छत पर चढ़ गया, जिस कारण कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एसडीएम सदर रिंकू बिस्ट, सीओ चंपावत और चंपावत कॉलेज की प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्र संघ अध्यक्ष को नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष ने बिना मांग पूरी हुए कॉलेज की छत से नीचे उतरने से साफ मना कर दिया, जिस कारण कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद एसडीएम सदर रिंकू बिस्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से फोन पर बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में उच्च शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की कमी दूर करने का आदेश जारी करवाया। तब जाकर छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मेहर कॉलेज की छत से नीचे उतरा। हमारा आज मेन मकसद था कि प्रशासन को जगाना। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। महाविद्यालय में गणित, फिजिक्स जैसे अनेक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई है। बच्चे रोज आ रहे हैं, बगैर पढ़े यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने यह उग्र आंदोलन किया। अगर इन्होंने 27 तारीख तक की डेट दे रखी है, अगर तब तक हमारी मांगें महाविद्यालय में शिक्षक नहीं आएंगे तो यह आवाज़ पुनः उठेगी और छात्र संघ चंपावत नहीं बैठे। अल्मोड़ा के खंड सल्ट में अब भव्या फाउंडेशन ने पोखरी के जेठुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अब भव्या फाउंडेशन और ग्रामीणों ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, साथ ही शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट की। लोक कलाकारों की टीम ने कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर महोत्सव में समा बांधा। हम उत्तराखंडियों के लिए, पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा। खबर लालकुआं से है, जहां बिंदु खता राजस्व गांव के मुद्दे पर उप जिला अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी और बताया कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्रवाई जारी है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बताया कि जो खत वायरल किया जा रहा है, जिसमें बिंदु खता समेत कई क्षेत्रों को अतिक्रमण क्षेत्र दिखाया गया है, उस खत के वायरल किए जाने की भी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने सभी से अपील की कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्रवाई जारी है, इसलिए किसी के बहकावे में न आए। दूसरी बात, जहां तक 7 तारीख को इस संबंध में एक रैली और जुलूस का प्रश्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिंदु खत्ता के लोगों को और साथ ही क्षेत्र के लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं और ये अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि राजस्व ग्राम गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस प्रकार आप किसी के बहकावे में, किसी के छलावे में ना आएं और इस प्रकार का कोई कार्य न किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, उसमें समय। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने सेवा प्रकल्प संस्थान के महोत्सव में लिया प्रतिभाग। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, आजादी में जनजातीय समुदाय ने दिया अहम योगदान। रुड़की में नवीन मंडी समिति में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी ने किया ध्वस्त, पुलिस जाब्ता रहा मौके पर तैनात। काशीपुर में तेंदुए का आतंक। मानपुर रोड के पास बकरियां चरा रहे युवक पर किया हमला। पिंजरा लगाने के लिए वन विभाग कर्मियों के अधिकारियों की परमिशन का इंतजार। पहलवानों और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उप जिला अधिकारी को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन।
हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर तैयारियां, एसएसपी ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर आरएफ और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।